नमस्कार। आप देख रहे हैं इलाहाबाद टाइम्स लाइव। और अभी हम एक ऐसे शख्सियत के पास मौजूद है जो बीते कुछ समय में रामगढ़ के राजनीतिक गलियारों से लेके आम आदमी के बीच एक आम चर्चा का विषय बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं रणधीर कुमार सिंह का, जो कि दिल्ली में एनएसजी के एसपी हैं और वर्तमान में पीसीएम के संरक्षक हैं। पीसीएम परिवर्तन चेतना मंच एक संस्था है जो रामगढ़ में विगत कई साल पहले सक्रिय था, लेकिन बीच में कुछ आंतरिक वजह से बंद हो गया और फिर कुछ महीनों से सक्रिय है और जनता को लेकर इसमें एक विशेष उत्साह है। इनके कार्य प्रणाली को लेकर, इनके विचारों को लेकर। तो हम आज सीधे इनसे रूबरू होते हैं। राजनीतिक गलियारों में भी इनको लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं, उन सबसे आज क्लियरली हम बात करेंगे रणधीर सिंह जी से। रणधीर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। शाबाश लाइव को मैं हर व्यक्त करता हूँ कि आप मेरे साथ उपस्थित हैं। सबसे पहले पीसीएम जो है उसका मोटिव क्या है? क्योंकि लोगों में, राजनीतिक व्यक्तियों में एक कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि ये एक राजनीतिक लाभ लेने का जरिया बनाया जा रहा है या कोई जनता के सेवा की आड़ में कुछ और हासिल करना चाहते हैं पीसीएम के रणधीर सिंह जी। तो इसके क्लियरली क्या है? हम आपका मोटिव जानना चाहते। मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि परिवर्तन चेतना मंच अगर कोई राजनीतिक संगठन होता तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और 2008 से तमाम चुनाव आपने देखे होंगे जी। और अभी तक किसी भी चुनाव में परिवर्तन चेतना मंच की कोई भागीदारी नहीं हुई। अब तो वर्तमान का समय है, हम लोगों को ऐसा लगा कि परिवर्तन चेतना मंच एक सामाजिक संगठन के रूप में रामगढ़ में एक विकल्प बनना चाहिए। क्यों विकल्प बनना चाहिए कि आज की युवा अपने आप को ठगा महसूस कर, क्यों ठगा महसूस कर रहे हैं? जब भी वो अपने घर से निकलते हैं, उनका कहीं भी कोई काम पड़ता है, चाहे ब्लॉक में काम हो, थाने में काम हो, इवन स्कूल में काम हो, कॉलेज में काम हो, वो चलता अपने घर पे अकेला है और यहाँ आके अकेला जूझता रहता है। तो सबसे पहला मोटिव यह है कि जितने भी गरीब, असहाय, मजबूर लोग हैं अपने रामगढ़ एरिया के, उनको यह लगे कि हमारा एक साथी परिवर्तन चेतना मंच का हमारे काम के लिए हमेशा खड़ा है। तो यह एक सामाजिक संगठन के रूप में हम एक दूसरे को जोड़ने की कड़ी बना रहे हैं ताकि कोई अपने आप को अकेला महसूस नहीं करे। तमाम तरह की सरकार की योजनाएं हैं जिसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन आज आप देख लीजिए कि गाँव में नॉर्मल तक किसी के घर पे अगर पुलिस का एक लेटर चला जाए और पुलिस ये केवल पूछ ले स्पष्टीकरण चाहिए, तो एक व्यक्ति परेशान तक होता है। कभी किसी नेता को पकड़ेगा, कभी किसी दलाल को पकड़ेगा और वो घूम के इतना परेशान होगा कि लास्ट की दूसरा 5,000 पे जाएंगे। और जब वहां पहुंचेगा तो पता चलेगा कि कुछ भी नहीं था, नॉर्मल लेटर था। तो अगर हम पढ़े लिखे लोगों का यह कर्तव्य है कि अगर भगवान ने हमें इतनी ताकत दी, इतनी क्षमता दी, इतनी बुद्धि दी, तो हमें लोगों का सहयोग करना चाहिए और यही इंसानियत का धर्म। तो हम एक मोटिव पे परिवर्तन चेतना मंच को लेके चले। ये तो आपका पीसीएम का मोटिव हो गया, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि रणधीर सिंह जो है ये सारा ताना बाना जो बुना जा रहा है, एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, रामगढ़ में एक नया चेहरा बनने की, एक नया विकल्प बनने की तैयारी की जा रही है। मैं आप बहुत अच्छी तरीके से रामगढ़ की को समझे। यहाँ पे जितने भी राजनीतिक जो बने हैं उन्होंने कभी कोई ऐसा ताना बाना नहीं, जो भी आए या तो अपने वंश परंपरा के आधार पर आए या किसी वंश परंपरा के विरोध कर दिया। उन्होंने कभी कोई सेवा नहीं की। वो मंच पे कहे और मंच से बोले कि हमें एक सेवा का मौका दीजिए। हम तो कहीं नहीं कह रहे हैं सेवा का मौका दीजिए, हम तो कह रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, आगे हमारे संगठन के लोग सेवा कर रहे हैं। अगर केवल राजनीति में आना मकसद होता तो हम भी आराम से बैठ के पैसा इकट्ठा करते, 2-3 करोड़ रुपए बांटते लोगों को। अगर हम सेवा करने का मकसद क्या है, इसका मतलब वाकई हमारा संगठन सेवा करना चाहता है। और रही बात राजनीति में आने की, तो अगला क्वेश्चन आपका यही होगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह एक शिक्षित समाज का फर्ज बनता है कि जब भी उसको लगे कि हमारे समाज में हमारा नेतृत्व तो ठीक नहीं चल रहा है, तो उसके पास एक पूरा अधिकार है कि अपने बीच एक नया नेतृत्व तैयार करे और हमारा संगठन उसमें मदद करे। जैसा आपने बोला कि हमारा संगठन मदद करेगा, तो क्या आप खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे या फिर किसी और को, अगर ऐसा मौका मिलता है तो किसी और को लड़ाएंगे? मेरा यह मानना है कि बिल्कुल युवा को आगे आना चाहिए। हो सकता है कि रणधीर सिंह हो सकता है कोई और, लेकिन यह
जरूरत यह है एकदम हमारे संगठन का यह भी मोटिव है कि सशक्त राजनीतिक नेतृत्व का निर्माण करना। पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे, सक्षम लोग नहीं आएंगे, सेवा भावना वाले लोग नहीं आएंगे, तो राजनीतिक व्यवसायियों की जरूरत आमतौर पर नहीं होगा, शायद मुझे ऐसा लगता है। अब राजनीतिक व्यवसाय तभी तक टिके हैं जब तक कि शिक्षित लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। अब शिक्षित लोगों के लिए संगठित करने के लिए मैं इस मंच को लाया हूँ। आप आइए, संगठित होइए, सेवा धर्म निभाइए, इंसानियत का काम करिए, और यह नहीं कि मुझे मंच से चढ़ के सेवा का मौका दीजिएगा तभी हम सेवा करेंगे। आप आइए, सेवा करते रहिए, जनता कब किसको मौका दे देगी यह भगवान जाने। तो क्या ये हम मान सकते हैं कि अगले विधानसभा या लोकसभा में पीसीएम का कोई सदस्य बतौर प्रत्याशी उतरेगा? मेरा यह मानना है कि पीसीएम के पास इतनी औकात नहीं है कि वो प्रत्याशी उतार देगा ऐसे। और यह हम भविष्य में जनता की तरफ, जनता को अगर ऐसा लगेगा कि परिवर्तन चेतना मंच उनके उम्मीदों पे खरा उतर रही है, परिवर्तन चेतना मंच का कोई सदस्य उनके लायक है, तो वो चुन लेंगे अपने आप। उसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। समय जो है वो बहुत बड़े बड़े चीजों को निपटा देता है, तो हम समय का इंतजार करते हैं। अच्छा, एक चीज सर, जैसा कि आप बीते लोकसभा चुनाव में एक प्रत्याशी के ही आईपीएस आनंद जी थे, उन्होंने स्टार्टिंग बीजेपी के साथ किया, चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला, लोकसभा का बीजेपी के अगेंस्ट गए, फिर विधानसभा में उनको बक्सर से सीट मिली, अब वो फिर बीजेपी से उनका गुणगान कर रहे हैं। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पीसीएम किसी व्यक्तिगत तो अपने नाम से तो चुनाव नहीं लड़े, किसी न किसी पार्टी के लेवल के अंदर ही चुनाव लड़ेगी, तो क्या वो उसकी पीसीएम की विचारधारा उसमें रहेगी या फिर उस पार्टी के विचारधारा पे काम करना होगा? मैं पूर्णतः फिर से आपको क्लियर कर रहा हूँ कि परिवर्तन चेतना बिल्कुल ही यही एक हमारी संगठन। राजनीतिक नेतृत्व का निर्माण करना जनता का काम है। राजनीतिक नेतृत्व का निर्माण करना किसी संगठन का काम नहीं है। और इतने बड़े संगठन नहीं है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली बैठते हो, लखनऊ बैठते हो, पटना बैठते हो। ये एक ऐसा संगठन है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष यही किसी गाँव में घूमता हुआ बच्चा आपको मिल जाएगा। हर गाँव का बच्चा इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो समय और जनता डिसाइड करेगी कि कौन आएगा, उसका क्या स्वरूप होगा और किस तरह से आएगा। लेकिन हाँ, एकदम क्लियर सा है कि जब जनता को यह डर जाएगा कि यहाँ के विकल्प जरूरी है परिवर्तन चेतना मंच, तो कोई विकल्प जरूर बन के आएगा। एक सवाल इस राजनीतिक और इन सब पर चर्चाओं से हट करके है, आपके पीसीएल में एक स्टार्टिंग के दौरान एक सदस्य जुड़े, कृष्ण मुरारी गुप्ता, और जिस तरह से उनकी निर्मम उनके पूरे परिवार की, उनके कुनबे की हत्या कर दी गई, उसको लेकर के क्या देखते हैं? ये जो मानवता है या फिर मानवीय विचार है, ये किस तरफ जा रहा है? उसमें कितनी बदलाव की जरूरत है? जो वर्तमान का दृश्य है, मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ, तमाम लेख कहते होंगे या पढ़ते होंगे, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि अब जरूरत है कुटुंब प्रबोधन की, जरूरत है पारिवारिक एकता बनाने की। हम बहुत लंबी लंबी बात कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर की इतनी बड़ी बड़ी बात कर देंगे, ऐसी ऐसी दवाइयों की बात करेंगे, ऐसे ऐसे बीज की बात करेंगे, हम खेल में इतनी बड़ी बड़ी बात करेंगे, लेकिन कोई गाँव गाँव घूम के यह बताने को राजी नहीं है कि कैसे एक परिवार की एकता होनी चाहिए, कैसे आपस में भाई भाई मिलते रहे। और यह बहुत जरूरी है लोगों के विचार के समय में बल देने के लिए। अब जरूरत है गाँव गाँव में, घरों घरों में रामायण सुनाई जाए, लोगों को बताया जाए कि राम से नहीं रहने पर भारत ने कैसे उनकी राजनीति को संभाल के रखा था। अब आज के समय में इस चीज की कमी है जिसके चलते यह सब देखने को मिलता है। कृष्ण मुरारी की हत्या के बाद पीसीएम क्या कर रही है उनके विचारों को लेकर के या फिर इस तरह के सामाजिक जागरूकता को लेकर के? मैं आपको बताता हूँ, परिवर्तन चेतना मंच कृष्ण मुरारी जी के साथ, उनके परिवार के साथ इस दुखद घटना के होने के चलते काफी मर्माहत है। मैं लगातार पुलिस पदाधिकारियों के साथ संपर्क में था और हमारे संगठन के लोगों ने मदद दी थी इस केस को सुलझाने में। साथ ही हम लोग उनके परिवार के आत्मा के शांति के लिए एक शोक सभा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन भी हमने शाम को किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने यह प्रबंधन बनाया है कि हम जगह जगह जाके, गाँव गाँव में जा जाके सामाजिक जागरूकता चलाएंगे कि उनको मुख्य मकसद यहाँ यह बताना होगा कि परिवार का महत्व कितना है। जिस तरह से परिवार नकलियत होता जा रहा है, जिस तरह से भाई भाई के बीच जमीन और छोटी छोटी लाभ के चलते चीजें बदलती जा रही हैं, उसको कैसे एक किया जाए, कैसे परिवार को एकता है, तो ऐसे पूरे परिवार की एकता पर दिया जाए। तो अभी तो नहीं, लेकिन हम विगत दिनों में 1-2 महीने बाद कुछ ऐसा एक हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्लान कर रहे हैं कि गाँव गाँव में एक सामाजिक जागरूकता चले।
नहीं, बिल्कुल ये रणधीर जी थे और इनके विचार जो है तमाम राजनीतिक कयास जो लगाए जा रहे हैं उन पे इन्होंने स्पष्ट कहा। और अभी वर्तमान में इनके बातों से यही निकल के छन के बाहर आया है, अभी पीसीएम का कोई चुनाव का वैसा मकसद नहीं है। जनता जिसको चुनती है, अगर जनता का विचार बनेगा, जनता ये कहेगी कि नहीं रणधीर जी आप चुनाव में आइए, हम आपके साथ हैं, तो निश्चित तौर पे एक बार सोचेंगे। फिलहाल पीसीएम का एकमात्र मोटिव है जनता की सेवा करना। जनता के जैसा कि इनका नाम है परिवर्तन चेतना मंच, तो उस चेतना को परिवर्तित करना, सामाजिक सुदृढ़ता को बनाना, ये पीसीएम का मोटिव है। इसी मोटिव के साथ फिलहाल पीसीएम और रणधीर जी काम करेंगे।